हेलो बच्चा, आज हम करेंगे सेट्स फ्रॉम बीबीए बिजनेस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ फॉर्मुलेस बता देती हूँ। सबसे पहले है वेन डायग्राम। बेटा वेन डायग्राम जो है वो जॉन वेन नाम के आदमी ने दिया था, उसी के नाम पर वेन डायग्राम रखा गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चीज है ये यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। और इसे अंदर छोटे छोटे जो सेट्स हैं उसे सर्कल से डिनोट करते हैं नॉर्मली। मुझे ए सबसेट बी कहने का मतलब क्या है? ए के सभी एलिमेंट बी में है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? पहले बनाओ। पहले बी सेट बनाया, ये बी सेट है। ए के सारे एलिमेंट किसमें हैं? बी में। इसका मतलब ये आप इसी के अंदर आएगा, ये बना सबसेट। ये ए सबसेट बी का डायग्राम बना। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट। पहला है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा? इसको डिनोट किया जाता है यू से। इसमें सब आता है, सब। जैसे अगर मैं ए सेट में ले रही हूँ 1 2 3 4, बी सेट में मैंने कंसिडर किया 2 3 5 6 7, तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा? सब आएगा। रिपीटिशन नहीं होगा लेकिन सब आएगा। जैसे 1 2 ए सेट के सारे, बी सेट के सारे, 3 4 5 6 7। देखो ये दो यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, तो रिपीट नहीं करे, सिंगल टर्म आई है, ध्यान दिया? ठीक है, इसको वेन डायग्राम में अगर दिखाऊं तो कैसे होगा? ये आपका यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। इसमें दो सेट ए, ये रहा सेट बी। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन का मतलब अगर इंग्लिश अल्फाबेट में कहूं तो और होता है, क्योंकि जब स्टेटमेंट में आएगा तो और लिखा आएगा। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। पहला क्या है कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, बोथ आधा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए के एलिमेंट पहले हो या बी के एलिमेंट पहले हो। दूसरा, अगर ए यूनियन बी का निकाला हमने और उसके साथ एक और सेट ले लिया सी, फिर हमने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, तो बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले इस ब्रैकेट को लो या पहले इस ब्रैकेट को लो। ठीक है, थर्ड वन, अगर ए का यूनियन ए से ही निकालूं तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा बेटा, हो जाएगा। अगर ए का यूनियन फाइव से निकालू, फाइव मतलब एम्प्टी, तो भी ए आएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? सब आना। और सब का मतलब जो भी ए में होगा वो सब आएगा, जो भी एम्प्टी सेट में होगा वो भी आएगा। एम्प्टी सेट में कुछ है नहीं तो ए ही आया। पांचवा, अगर ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से निकालू, ठीक है, कैपिटल यू से करना, इसको अलग करना, इस यू को बना दो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हो यूनिवर्सल का साइन। तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल ही आएगा बेटा, क्योंकि यूनिवर्सल बड़ा है, यूनिवर्सल में ही छोटे छोटे सेट लिए जाते हैं। छठा, अगर ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें है? बी में, तो ए यूनियन बी क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? बी, क्योंकि बी वाला बड़ा है, बी के अंदर सब आ रहे हैं। ए के ये बी सेट है, इसके अंदर छोटा सा ए सेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो बी वाला बड़ा हुआ ना सारे आने के लिए, तो क्या आएगा? बी वाला। सातवां, अगर ए यूनियन बी आपका एम्प्टी सेट है, एम्प्टी, ए यूनियन बी का मतलब सब आना, और ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं यूनियन में? एम्प्टी, इसका मतलब ए भी एम्प्टी है बेटा और बी भी एम्प्टी है। ठीक है, आठवां, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल में से ए को ही माइनस कर देना। जब ए वाले एलिमेंट ए में से हट गया, ए नॉट वाले में से, तो क्या आ जाएगा? यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन को उल्टा यू से डिनोट करते हैं, ये रहा इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें आता है कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है वो लिया जाता है। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, ए सेट मैंने लिया 1 2 3 4 और बी सेट मैंने आपका लिया 2 5 3 6 8 रफली। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? कॉमन। इफ यू नोटिस ये रहा 2 और ये रहा 3, तो कॉमन ये है दोनों में, तो 2 और 3 इसका आंसर। मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि यूनिवर्सल को डिनोट करता है, जिसमें दो सेट ए एंड बी। तो कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? कॉमन ये दिख रहा है मुझे, दिख रहा है? ये रहा, दिख रहा, ये कॉमन। तो यही आपका क्या? ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट। अगर इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एंड लिखते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब एंड। प्रॉपर्टीज, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे? पहली, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन निकालना ए और बी का, या बी इंटरसेक्शन ए, बोथ आर द सेम थिंग बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता ए वाले एलिमेंट या बी वाले एलिमेंट पहले लिखना। सेम जैसे ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाला, फिर सी के साथ निकाला, और हमने पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला, देन ए के साथ निकाला, बोथ आर द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं, तो क्या आया? ए। ए का इंटरसेक्शन फाइव के साथ लिया, एम्प्टी के साथ, कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, खाली तो रहेगा सेट। ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ निकाला, यूनियन बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, क्योंकि ए उसका सब पार्ट होता है। और कॉमन क्या होगा? कॉमन क्या होगा? वही वाला जो ए में है, क्योंकि वो छोटा है उससे, तो ए आ जाएगा। सिक्स में, अगर ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा? कॉमन क्या आएगा? ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए वाला आएगा बेटा। ठीक है, अगर ए का इंटरसेक्शन ए नॉट से निकालू, ए नॉट में वो वाले हैं जो ए में नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद है आपका? फॉर्मूला क्या था? यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। जब ए वाले है ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, का ही आंसर होगा।
ए इंटरसेक्शन बी कोई और दूसरा सेट है, वो फाई आता है, वो क्या आ रहा है पता है बेटा, डिसजॉइंट सेट, पीछे भी बताया था, रिमेंबर। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको अगर मुझे ब्रैकेट को खोलना है तो किस तरीके से लूंगी, ए वाला बी के साथ भी जाएगा और यही वाला सी के साथ भी जाएगा विद द इंटरसेक्शन साइन। कैसे, ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद यूनियन था तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। वैसे ही अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ये पूरा पहले बी के साथ जाएगा, देन सेम किसके साथ जाएगा, सी के साथ, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी, बीच में क्या सिंबल था, ये वाला, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर हुआ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे यूनिवर्सल सेट लेट अस कंसीडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मुझे ए सेट दे रखा है 1 2 5 7 8, ठीक है। मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करूं, यूनिवर्सल में से ए को ही माइनस कर दो, यूनिवर्सल में जो भी एलिमेंट है उसमें से ए वाले एलिमेंट हटा दो, 1 हट जाएगा क्योंकि 1 है, 2 है, 5 7 एंड 8, तो ये सब हट गए, बचे क्या, 3 4 6 9 एंड 10। क्लियर हुआ, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, दिमाग में बैठा तो काम बन जाएगा। यूनियन क्या है, अगर सबसेट है ए का, इसका मतलब यू वाले एलिमेंट सारे के सारे किस में आ रहे हैं, ए में, मतलब ए क्या है, बड़ा, और अगर मैं इसका ए नॉट निकालू, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालू, एम्प्टी आएगा क्योंकि ए ही बड़ा था, बड़े में से बड़ा को ही माइनस करेंगे, दैट इज 0, एम्प्टी सेट। अगर ए का यूनियन ए नॉट से निकालू, नॉट मतलब जिसमें ए नहीं है, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। अगर ए का इंटरसेक्शन ए नॉट से निकालो जिसमें ए ही नहीं है, तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। किसी एम्प्टी का नॉट, यूनियन ही तो आएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट, किसी यूनिवर्सल का नॉट एम्प्टी तो आएगा बेटा। और बात छठा, किसी नॉट का दोबारा नॉट निकालना, ए आ जाता है बेटा, ये देख लेना। इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, ए नॉट को, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, दिस वन इज योर यूनिवर्सल, इसमें एक ए सेट है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, ए नॉट, तो ए नॉट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें ए, ये वाला ए को छोड़ के, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन किसका हुआ, ए नॉट का। ए डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस क्या होता है बेटा, माइनस करना। जैसे मैंने ए ले लिया 1 2 3 4 5, बी ले लिया 2 5 7 8 9, ठीक है। मुझे निकालना है ए माइनस बी, डिफरेंस मतलब माइनस, तो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, ए वाले के, ये आ गया ना, इसके सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो वाले नहीं जो बी के आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला, ये आ रहा है बी में, ये आ रहा है बी में, तो ये वाले नहीं आएंगे, ठीक है। तो बचा क्या, 1 3 4, ए वाले आएंगे बेटा क्योंकि ए वाला ही चाहिए, उसमें से बी वाले हटाकर वेन डायग्राम में शो करूं इसे, तो ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जिसमें दो छोटे छोटे सेट हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, मुझे ए वाले चाहिए बी वाले नहीं, तो रिप्रेजेंटेशन ये वाला होगा, ये वाला, ये है ए माइनस बी। और अगर बी वाला चाहिए, जैसे बी माइनस ए चाहिए, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 5 और 2 ही नहीं आएगा, है ना, तो बचा क्या, 7 8 एंड 9, ठीक है, बी वाले। तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेशन करूँ तो वो क्या होगा, ये रहा रिप्रेजेंटेशन बी वाला, तो ये है बी माइनस ए का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए ट्राइंगल बी, ये जो है यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा, ए माइनस बी, मतलब ए में से बी का डिफरेंस निकालना, यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अगर इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करूँ तो क्या होगा बेटा, ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, ठीक है। ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट हटा दो, ये रहा, ये हटा दे, ठीक है, ये वाला ए माइनस बी। फिर है बी माइनस ए में से, तो ये रहा बी माइनस ए, ठीक है, ये रहा बी माइनस ए, जिसमें ये वाला नहीं लिया, ये दिख रहा है आपको, ये वाला नहीं लिया, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एसिमेट्रिक बी होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट ए बी एंड सी, ए और बी सी दे रखा है आपने। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी, तो ए और सी के सारे एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ए और सी के सभी एलिमेंट आएंगे, सभी, रिपीट मत करना लेकिन सब आएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो ये आएगा एम्प्टी सेट, खाली, कुछ भी नहीं, कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब ये वाला, पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, पहले बी यूनियन सी निकालो, क्या आएगा बेटा, बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। अब उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी से, ये रहा बी यूनियन सी और ये रहा ए, कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, आपको कॉमन निकालना है, तो क्या आएगा बेटा इसमें, 1 आएगा, ये रहा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, मुझे ये दोनों में दिख रहे हैं, तो ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ए दे रखा है बी दे रखा है सी, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है, ये रहा 3 4 4, तो आपका आंसर आया 3, 4।
अगला वाला बी माइनस सी, बी में से सी वाले हटाने हैं। बी वाला क्या है 3 4 5 एंड सी वाला क्या है बेटा आपका 4 5 7। ठीक है, आपको बी माइनस सी करना है, तो बी में से सी वाले हटाने हैं। ये रहा बी, ये रहा है ना, सी वाले हटा दो, ये हटा दिया, तो आंसर कितना आया 3, तो इसका आंसर है 3। फाइंड द यूनियन, यूनियन निकालना है किसका, ए और बी का। ये रहा ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी है आपका ए बी सी। इसका यूनियन निकालो बेटा। यूनियन कैसे निकलेगा, सब आता है ना, यूनियन का मतलब सब, कॉमन नहीं होता। क्या क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू, इसमें ए ऑलरेडी आ गया है तो बी एंड सी और आएगा। ठीक है, ए जो है वो नेचुरल नंबर है जो 1 और 6 के बीच में है, तो पहले ए के डाटा लिख लेते हैं। 1 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर 2 3 4, 1 के साथ लेस देन का साइन है और 6 के साथ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू, तो 6 भी आएगा बेटा। बी जो सेट है वो कह रहा है नेचुरल नंबर जो 6 और 10 के बीच में है, पर 10 के नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब 6 लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो आपका आएगा 7 8 9 एंड 10। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, यूनियन निकालो। यूनियन ए यूनियन बी क्या आएगा बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सब आएंगे। थर्ड पार्ट ये है बी का सेट एम्प्टी है, तो यूनियन क्या आ जाएगा बेटा, ए यूनियन बी क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगला फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि ए जो है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे 2n+1 है और n क्या है, इंटीजर। 2n+1 ये क्या हुआ आपका बेटा, ये है 2n+1, और बी जो है वो आपका 2n वाला सेट है। 2n+1 बेटा ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, और ये वाला आपका इवन नंबर होते हैं। मैं आपको एक दो निकाल के दिखाती हूँ। n की वैल्यू 0 रखो, कितना आएगा, 2 × 0 + 1 कितना आ गया 1। n की वैल्यू 1 रखो तो 2 × 1 + 1 3, 2 1 = 2 + 1 3। 2 की वैल्यू 2 रखो +1 कितना आ जाएगा आपका 4 + 1 5, 2 × 3 + 1 6 + 1 7। तो आप ये देख रहे हो कि ये नंबर्स क्या आ रहे हैं, ऑड। इसकी बात करूं तो यहाँ पे 0 रखो 0, 1 रखो 2, 2 3 6, 2 4 8, और ये फोकस करो तो इवन है ना, और ये सारे क्या है, इंटीजर। z इज रिप्रेजेंट एज इंटीजर। ठीक है, तो इनका यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन भी बेटा क्या आएगा, पूरा का पूरा इंटीजर ही आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ। ठीक है, क्योंकि ये ऑड देगा, ये वाला ऑड, ये वाला इवन, तो मिला के इंटीजर। फोर्थ क्वेश्चन, ए दे रखा है बेटा, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड आउट करना है। पहले सी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो सी यूनियन डी क्या है बेटा आपका, सब आएगा ना, सी और डी के सारे एलिमेंट बस रिपीट नहीं होने चाहिए, 2 4 5 6 एंड 8। उसका मुझे बी के साथ यूनियन निकालना है, तो बी और सी यूनियन डी का यूनियन क्या आया बेटा, 2 3 4 5 6 एंड 8। ये आया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, पहले बी यूनियन डी निकालना है, ये रहा है ना, पहले बी यूनियन डी निकालो। डी क्या आएगा बेटा, 2 3 4 5 6 आएगा, और उसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है, ए से। अब इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, ए के एलिमेंट ये रहे, इसमें मुझे 3 कॉमन दिख रहा है एंड 5 कॉमन दिख रहा है, तो आंसर आया 3 5। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको ए दे रखा है, बी एंड सी दे रखा है, आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। पहला है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन सा है वो आएगा। कॉमन क्या है इसमें दिख रहा है आपको, एक तो मुझे बी दिख रहा है, ये बी और डी दिख रहा है, तो आप कॉमन आएगा बी डी। सेकेंड पार्ट, आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा बी ये रहा सी, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, मुझे एक तो डी दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये एफ दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा डी एफ। पार्ट, मुझे सी इंटरसेक्शन ए निकालना है। सी और ए में कॉमन क्या है बेटा, वो निकालना। सी दिख रहा है एक तो और डी दिख रहा है, तो इसका कॉमन आएगा सी डी, कॉमन देखना है दोनों में। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, बात एक ही है बेटा, मैंने पहले ही बताया था प्रॉपर्टी में, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, तो इसका आंसर भी सी डी ही आएगा। पांचवा पार्ट, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी, ए की वैल्यू तो ये रही, एम्प्टी की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो आंसर आया एम्प्टी। छठा, ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ये रही, और इंटरसेक्शन भी ए से ही निकालना है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए सेट आ जाएगा पूरा, क्या, ए बी सी एंड डी। छठा क्वेश्चन बेटा, ए दे रखा है, बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है ये चीज, तो वेरीफाई करने के लिए पहले लिख लेते हैं, ए यूनियन बी का नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये फॉर्मूला भी है बेटा जो आगे यूज होगा, तो याद रख लेना। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का नॉट निकालना है, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट का सब, क्या आएगा 1 3 5 6 7 8 एंड 10, ये आएगा ए यूनियन बी। पर मुझे उसका क्या निकालना है, नॉट निकालना है। नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से इसी को ही माइनस कर दो, यही तो होता है फॉर्मूला। यूनिवर्सल सेट ये रहा, इसमें से ये वाले एलिमेंट हटा दो, यहाँ पर ये एलिमेंट हटा दो, तो 1 3 5 6 7 8 और 10 ये हट गया, तो बचे क्या आपके नंबर्स इसमें 2 4 और 9 बचा यहाँ पर। राइट हैंड साइड
ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, पहले ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकाल लेते हैं, पहले ए नॉट निकालते हैं। ए नॉट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ही ए को माइनस कर दो, ये रहा ए आपका, इसमें से यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, करो तो हटाओ, इसमें से 1 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, तो क्या बचा 2 4 6 8 9 एंड 10, ये आया आपका ए नॉट। बी नॉट निकालते हैं, यूनियन में से ही बी को माइनस करना, ये रहा आपका बी सेट, इसमें से यूनियन में से बी को हटा दो, 3 हट गया, 5 6 8 एंड 10, तो बचा क्या 1 2 4 7 9। अब मुझे क्या निकाल, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन लेना है, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 9 आ रहा है ना। और तुम अगर फोकस करो, लेफ्ट हैंड साइड भी यही था और राइट हैंड साइड भी यही था, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, वेरीफाई। सेकंड पार्ट बेटा इसी का, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, नॉट है और नॉट ओपन होता है तो चेंज हो जाता है ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये डी मॉर्गन लॉ है बेटा। इसमें भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करो। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, इसके लिए पहले क्या निकालें, सबसे पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये रहा आपका ए सेट, ये रहा आपका बी सेट, इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन क्या क्या आएंगे बेटा इसके, जो दोनों में आ रहे हैं, 3 5 3 एंड 5, 3 एंड 5, ठीक है। और मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करूं, यूनियन में से ही सेम चीज माइनस कर दूं, तो यूनियन में से अगर मैंने इसी को माइनस किया कितना आएगा, 3 हट गया एंड 5 हट गया क्योंकि वो इसी में आ रहा था, तो क्या बचा 1 2 4 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। राइट हैंड साइड में पहले आप ए नॉट निकालो फिर बी नॉट निकालो, पहले ए नॉट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके, तो ए क्या है बेटा, ये रे, इसमें से 1 हटा दो, 3 हटा दो, 5 एंड 7 ये हट गया, तो क्या आ गया ए नॉट 2 4 6 8 9 एंड 10। ऐसे ही आप बी नॉट निकालो, बी नॉट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से बी को ही माइनस करके, बी का सेट ये रहा, तो 3 हट गया, 5 हट गया, 6 8 एंड 10, तो बचा क्या बेटा 1 2 4 7 9। और मुझे क्या निकालना है, ए नॉट यूनियन बी नॉट, यूनियन मतलब सब आएगा, तो 1 2 4 6 7 8 9 एंड 10। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या हुआ, वेरीफाई। आपका वेरीफाई का ही है बेटा, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। पहले बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, पहले बी यूनियन सी क्योंकि वो ब्रैकेट में है, तो बी यूनियन सी कैसे आएगा, बी यूनियन सी मतलब सब आना, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। उसका ए के साथ बेटा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा बेटा, 4 दिख रहा है बेटा मुझे तो सिर्फ, है ना, ये रहा 4 जो आपको इसमें और इसमें दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड क्या आएगा, इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फर्स्ट ब्रैकेट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी में मुझे कॉमन केवल 4 दिख रहा है, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालो, उसमें भी मुझे कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा, ए इंटरसेक्शन सी में मुझे कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, तो एम्प्टी सेट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यूनियन मतलब सब, और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब हमारा ये भी वेरीफाई हुआ। सेकेंड पार्ट, पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, कॉमन, बी और सी में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन मुझे 7 दिख रहा है, तो 7 आया, उसका यूनियन ए के साथ निकालना है, ए क्या है 1 2 3 4, तो कॉमन यूनियन क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 एंड 7, सब आता है। राइट हैंड साइड में पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यूनियन मतलब सब, तो ए, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इंटरसेक्शन का साइन ए यूनियन सी, सब आएगा इसमें भी 1 1 2 3 4 7 8 9 10 एंड 11, तो कॉमन देखना है इन दोनों में, कॉमन क्या है बेटा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मुझे एक ये कॉमन दिख रहा है 2 3 4 एंड 7, ठीक है, तो आपका आंसर आया 1 2 3 4 एंड 7, और एज यू सी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, बराबर, वेरीफाई हो गया बेटा। 8 क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, आपको स्टिल ये वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, मतलब कॉमन, ए के एलिमेंट है 1 एंड 3, यूनियन बी के इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, कॉमन पार्ट, मतलब 2 3 4, तो आंसर कितना आया, इन दोनों का यूनियन कितना आएगा बेटा, यूनियन आएगा 1 2 3 4, क्योंकि सब आता है उसमें। राइट हैंड साइड में क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, क्या आएगा 1 2 3 एंड 4, ये रहा आपका, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बेटा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन,
कॉमन क्या दिख रहा है मुझे 1 2 3 एंड 4, ये दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये देखो इक्वल आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं बी के बराबर है। देख लेते हैं बी में क्या है, बी में भी तो यही है 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये बी के भी बराबर है। आंसर। 9th क्वेश्चन बेटा, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, नॉट निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन, ये रहा ए सेट, ये रहा सी सेट, कॉमन निकालो, इसमें क्या आएगा कॉमन 3 एंड 4, और मुझे इसका नॉट निकालना है। नॉट निकालने का मतलब यूनिवर्सल में से ही इसी को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट ये रहा, यूनिवर्सल वाले सेट आएंगे जिसमें से ए इंटरसेक्शन सी वाले माइनस करके, तो 3 और 4 हटा दो, तो क्या बचा 1 2 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका आंसर हुआ। बट बी इंटरसेक्शन सी का नॉट निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लो। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में से कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन 4 एंड 6, और मुझे इसका नॉट निकालना है। नॉट कैसे निकालते हैं, सेम यूनिवर्सल सेट में से बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो, 4 एंड 6 माइनस हो गया, बचा क्या 1 2 3 5 7 8 एंड 9। थर्ड पार्ट क्या है कि a माइनस सी करना है। पहले a माइनस सी का मतलब a में से c वाले एलिमेंट हटा देना है, तो ये रहा a, ये रहा c, इसमें से c वाले एलिमेंट हटा दूं तो आपका 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, क्योंकि ये c में आ रहे हैं, तो आंसर आएगा 1 एंड 2। अब मुझे इसका क्या निकालना है, नॉट निकालना है, तो नॉट निकालना मतलब यूनिवर्सल में से ही इसी सेट को माइनस कर दो, तो इस सेट में 1 एंड 2 है, ये दोनों यहाँ से हट गए, तो बचा क्या 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10th क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी आपको प्रोवाइडेड है, आपको ये वेरीफाई करना है। सेम करो बेटा, फर्स्ट पार्ट पहले ए इंटरसेक्शन बी का नॉट मुझे बराबर लाना है ए नॉट यूनियन बी का नॉट, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं सेम। फर्स्ट पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, ये रहा ए ये रहा बी, कॉमन निकालो 3 एंड 4 आएगा बेटा, उसमें ए इंटरसेक्शन बी का मुझे नॉट निकालना है, कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ही इसी सेट को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से 3 एंड 4 हटा दो, ये रहा 3 ये रहा 4 हट गया, बचा कितना 1 2 5 6 7 8, ये आया। अब राइट हैंड साइड में पहले आपने क्या करना है, ए नॉट निकालना है यूनियन में बी नॉट, ए नॉट निकालो, चलो ए नॉट मतलब यूनिवर्सल में से ए वाले हटा दो, क्या आएगा, तो 1 2 3 4 हट गए, तो बचा क्या 5 6 7 और 8 यूनियन, बी नॉट में से यूनिवर्सल में से बी वाले हटा दो, 3 4 6 हट गए, तो बचा क्या 1 2 5 7 और 8। अब मुझे इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यूनियन मतलब सब, तो 1 2 5 6 7 और 8, एंड एज यू सी ये आपका इक्वल है इसके, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट बेटा क्या है, सेकंड पार्ट कि ए यूनियन बी का नॉट आपका ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के बराबर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी, यूनियन निकालो पहले, यूनियन क्या आएगा इन दोनों का सब पार्ट 1 2 3 4 6 रिपीट नहीं होगा, और उसका मुझे क्या करना है, नॉट निकालना है। नॉट निकालना है मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है सेम सेट, मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 और 6 हटा दिए, तो क्या बचेगा 5 7 8, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड क्या आएगा बेटा, पहले ए नॉट निकाल लो, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ हो, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ए नॉट कैसे निकले, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, ए वाले कौन कौन से हटेंगे 1 2 3 4 हट जाएगा, तो बचेगा क्या 5 6 7 और 8 बचेगा, उसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है, बी नॉट से, बी यूनिवर्सल में से बी वाले हटाओ, कितना आएगा 3 4 6 हट जाएगा, क्या बचेगा 1 2 5 7 8। अब इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है 5 7 एंड 8, और यही आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या हो गए बराबर। 11th क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट पार्ट ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है, आपको यही वेरीफाई कराना है। तो पहला है ए माइनस बी, निकालते हैं, ए में से बी वाले हटाने हैं, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सब आएंगे, लेकिन उसमें बी वाले नहीं आएंगे, जैसे कि 3 एंड 4, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आया 1 एंड 2, ठीक है, ये आपका ये वाली साइड है। उसके बाद उसमें ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है, तो पहले बी नॉट निकालना है, इसमें बी नॉट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ही बी को माइनस करके, क्या आएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट ये रहा, इसमें से बी वाले हटा दो, ये रहे बी वाले हटा दो, क्या आएगा बेटा 0 1 2 7 8 9, ये आया। उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, क्या आएगा बेटा, सेक्शन मतलब कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें 1 एंड 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो अगर फोकस करो ये भी तो बराबर है इसके, है ना, पर ये फर्दर किसके बराबर है, कह रहे हैं बी नॉट ए नॉट का डिफरेंस, तो पहले ए नॉट निकालने, ए नॉट कैसे निकलेगा बेटा, नॉट निकलेगा यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके, तो ये रहा आपका ए, उसमें यूनिवर्सल में से माइनस करना है, तो 1 2 3 4 माइनस कर दूं, तो 1 2 3 4 अगर मैंने हटा दिए तो क्या बचेगा 0 5 6 7 8 एंड 9, उस बी नॉट का डिफरेंस निकालना है ए नॉट से, बी नॉट में वो वाले एलिमेंट हटा दो जो ए नॉट में आ रहे हैं, जैसे कि 0 5 8 9, बचा क्या 1 एंड 2, और आप फोकस करो तो ये तीनों चीजें क्या आ रही हैं इक्वल। 11th का बी पार्ट बेटा, ए यूनियन बी का नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको वेरीफाई करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब सब, सब क्या आएंगे इसमें, ये रहा ए ये रहा बी, सब लिखो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका मुझे नॉट निकालना है,
नॉट निकालना मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट ये रहा, ए यूनियन बी ये रहा, इसमें से हटा दो 1 2 3 4 5 6 हटा दिया तो बचा क्या 0 7 8 एंड 9। राइट हैंड साइड में ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट करना है तो पहले ए नॉट निकालो, ए नॉट मतलब यूनिवर्सल में से ही ए को माइनस करो, कितना आएगा, ये रहा यूनिवर्सल, ये रहा ए नॉट, हटा दो, बताओ कितना आएगा 0 1 2 3 4 नहीं आएगा तो 5 6 7 8 एंड 9। बी नॉट क्या आएगा बेटा, यूनिवर्सल में से बी को हटा दो, ये रहा बी सेट, इसमें 3 4 5 6 नहीं आना चाहिए तो 0 1 2 7 8 एंड 9। अब मुझे क्या निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है इसमें 0 दिख रहा है, 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9, ठीक है 12। बेटा आपको शायद थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, रीजन मीन मैं सारे क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन ये आपके लिए ही फायदा है, कारण आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, वैसे तो पढ़ने का मन करता ही नहीं है मैथ को लेकर, लेकिन अगर आप मेरे साथ ही कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और पेपर आपके नजदीक ही है, आई होप आप ये प्रैक्टिस करोगे। 12th क्वेश्चन बेटा इसको निकालना है, पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ए आपका सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, ए में से बी वाले हटाने हैं तो ए वाले सारे आएंगे लेकिन बी वाले उसमें से हटा दो, मतलब डी हट गया ई हट गया, तो क्या आ गया आपका आंसर ए बी एंड सी। दूसरा है बी माइनस ए, बी के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन ए वाले नहीं आएंगे तो वही डी और ई हटा दो क्योंकि डी और ई इसमें थे, तो यहाँ पे आएगा एफ और जी। मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन, तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। क्वेश्चन बेटा राइट डाउन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए, सेट जो है वो रेशनल नंबर है और बी हमारा ये है, बी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, पहले मल्टीप्लाई करना है रफली, तो 7 1 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 7 प्लस माइनस करके 6, पहली वैल्यू सेम पहला साइन सेम, लास्ट वैल्यू सेम लास्ट साइन सेम, तो पहला आएगा 7x फिर 1x, साइन कौन सा आएगा माइनस प्लस माइनस। अब फोकस करो जरा, फोकस किया, इन दोनों को ऐड करके 6 नहीं आता, इन दोनों की यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही आता और कोई ऑप्शन नहीं है, पर इन माइनस माइनस तो प्लस होते हैं तो 8x आ जाएगा, ये तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला समझा रही हूँ पहले, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b और c अकेले वाला, लाइक इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले एंड देन x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट d ओवर 2। बेटा ये फॉर्मूला तब लगता है जब d की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो या d की वैल्यू इक्वल टू 0, d की वैल्यू लेस देन 0 के लिए काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है माइनस 6, c क्या है 7, पहले d निकालते हैं, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, 6 स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आएगा 36 माइनस 28, माइनस करो कितना आएगा 8, विच इज ग्रेटर देन 0, तो फर्दर काम कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b और ये भी माइनस में ही है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 8 बाई 2 इंटू 1, कितना आएगा बेटा पर आएगा 6, रूट 8 का वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन हम इसे एलसीएम से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे 8 2 4 2 2 2 2, पेयर में ना जब दो वैल्यू सेम आती है उसे रूट से बाहर निकाला जा सकता है, तो सिंगल 2 बाहर आएगा एक तो और रूट 2 बचेगा ओवर 2, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लिया पूरे में से लिया जाता है, तो 3 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2, तो ये आपका आ गया x की वैल्यू। तो बी सेट में बेटा ये आ गया, ठीक है। ए सेट क्या है आपका, ए सेट है रैशनल नंबर। अब मुझे बता दो रैशनल नंबर क्या था, रैशनल नंबर आपका p बाय q की फॉर्म में होता है, लेकिन ये वाला वैल्यू क्या है आपका वैल्यू रूट टू जो है वो इररेशनल है बेटा, इररेशनल, और ये वाला रैशनल है, रैशनल मतलब p बाय q की फॉर्म में आता है, नहीं तो पॉइंट की फॉर्म में आता है, डेसिमल की फॉर्म में आता है, पर ये रूट वाला हमेशा इररेशनल होता है, तो ये पूरा वैल्यू इररेशनल, ये रैशनल। आपने ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या आएगा इसमें, कुछ भी नहीं क्योंकि ये रैशनल है ये इररेशनल है, a माइनस बी, ए में से b वाले माइनस कर दो, तो a में कुछ ऐसा है ही नहीं जो b में हो, तो इसका आंसर आ जाएगा रैशनल, रैशनल लिख लो नहीं तो a ही सेट लिख लो। b माइनस ए कहूँ तो यहाँ पर a रैशनल ही आएगा क्योंकि कोई कॉमन चीज नहीं है इसमें, और या तो b सेट लिख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, a दे रखा है b दे रखा है c दे रखा है, आपको ये चीज वेरीफाई करनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c के होना चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख ले बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले b यूनियन c निकालो, b यूनियन c क्या होता है सब, तो b और c में क्या क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10, उसमें से a में से माइनस करना है, a वाले एलिमेंट है उनको माइनस कर दो, कितना आएगा 2 हट गया 4 हट गया 6 हट गया एंड 10 हट गया, बचा क्या 8, ठीक है। राइट हैंड साइड में पहले a माइनस बी निकाल लो, क्या आएगा a माइनस बी वाले हटा दो, a वाले सारे आएंगे लेकिन b वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, हटाओ कितना आएगा 2 4 6 हट गया, तो क्या बचा 8 एंड 10, देन a माइनस सी करना है, a में से c वाले हटाने हैं, 2 6 और 10 हट गया, तो बचा क्या बेटा 4 8 आएगा बेटा।
अब मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा इसमें, केवल कॉमन मुझे a की वैल्यू दिख रही है 8, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल। सेकंड पार्ट बेटा आपका होमवर्क है, आप प्लीज इसे ट्राई करना। बाकी क्वेश्चंस जो हैं ये वाले यहाँ तक तो सेम प्रोसेस से ही होंगे, ये आपको नेक्स्ट क्लास में देती हूँ मैं, और ये वाले थ्योरम से हैं बेटा, थ्योरम की भी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं कराती हूँ। थैंक यू बच्चा फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ऊपर किसी भी क्वेश्चन हो, इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।